दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सुपर संडे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है हम हिंदुस्तानियों के और वेस्ट इंडीज़ के लिए। मेन इन मरून वर्सेस मेन इन ब्लू के बीच में एक ज़बरदस्त क्रिकेट का घमासान देखने को मिलता हुआ, जहां पर ये भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईडन गार्डन के ऐतिहासिक मैदान पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और वेस्टइंडीज़ की शुरुआत पहले ठीक ठाक रही थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार भारतीय गेंदबाजों ने सफलता दिलाई है। यहाँ पर अर्शदीप गेंदबाजी करने के लिए आते हुए स्लो गेंद फॉलो थ्रू में एक बार फिर से डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए 15.1 ओवर के बाद 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8.22 के रन रेट के हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी करती हुई वेस्ट इंडीज़ की टीम 2.2 ओवर के बाद में 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अर्शदीप की यह गेंद थी। टप्पा गिरने के बाद उछाल लेते हुए उनके रिब्स की तरफ पहुंची, हल्के हाथों से पूरा सम्मान दिया और गेंद को फॉलो थ्रू में कलेक्ट किया अर्शदीप ने। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो मुकाबला चल रहा है ऐतिहासिक ईडन गार्डन पर, अगली गेंद के लिए यहाँ पर अर्शदीप तैयार। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी हवा में उछाल दिया, एक मौका बन सकता है। फील्डर उनके पहुंच चुके थे, थोड़ा सा उनके हाथों से दूर जाकर गिरते हुए नो मैंस लैंड पे मिड शॉर्ट मिड ऑन के रीजन में ये गेंद गई थी। काफ़ी दूर थे हार्दिक पांड्या, एक मौका यहाँ पर हवा में उड़ाने का था लेकिन गैप में गिरी थी, कोई फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं था। एक हल्की सी यहाँ पर आवाज़ दी अर्श ने कि भैया कैच पकड़ना है, लेकिन गेंद काफ़ी आगे पड़े थे, मिड ऑन पर खड़े थे हार्दिक पांड्या और गेंद गिरी शॉर्ट मिड ऑन पर। अच्छा प्रयास, 1 रन दौड़कर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर के बाद में अगर हम बात करेंगे तो अच्छी वापसी करी इंडिया ने यहाँ पर। अगर 90-92 तक एक ही विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार दबाव में बनाए रखा 8.19। और अभी जो 5 फील्डर 30 यार्ड के बाहर हैं, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग, डीप फाइन लेग, ये फील्डर सीमा रेखा के बाद बहुत ही खराब गेंद। और इतनी खराब गेंद कि ये वाइड के माध्यम से विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। टप्पा गिरने के बाद में गेंद जो है विकेट कीपर के बाईं ओर से ये जाते हुए उछाल बाउंसर डालने का प्रयास था। यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी 5 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए वेस्ट इंडीज़ की टीम, काफ़ी खराब गेंद ये, और इसी 5 रन के साथ में स्क्वायर लेग के अंपायर ने वाइड करा दिया 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अगर आप बात करें तो 7 रन 3 गेंदों पर आ चुके हैं, 132 रन। जेसन होल्डर 7 पे 7 और पावेल 7 पे 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, ये दोनों काफ़ी खतरनाक बैटर हैं। अगली गेंद यहाँ पर उछाल लेती हुई गेंद, ये देखिए अगर आप खराब गेंदें डालोगे तो उसके बाद उसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। पावेल के पाले में ये गेंद थी और छोटी गेंद पुल कर दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। ये बहुत ही खूबसूरत आसमानी हिट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। छोटी गेंद थी, इस बार लेग साइड की तरफ थी, मौका था यहाँ पर पावेल के लिए अपने हाथ खोलने का। और इसी के साथ में ये 6 रन हासिल करते हुए बेहतरीन हिट यहाँ पे 98 मीटर का ये बहुत बड़ा हिट मारते हुए, और धीरे धीरे पिच स्लो होती जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर बुमराह ने अच्छी वापसी कराई। इसके पहले के जो 2 ओवर पहले उन्होंने गेंदबाजी करी थी तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी। पहले हेटमायर को उन्होंने आउट किया, कॉट बिहाइंड हेटमायर आउट हुए, और उसके बाद में अगले बैटर को अगली गेंद के लिए यहाँ पर डालते हैं। अर्शदीप, खराब गेंद, बहुत खराब गेंद, एक बार फिर से ये वाइड गेंद यहाँ पर करार दी गई है अर्शदीप उनके माध्यम से। 2 ओवर तक अच्छी गेंदबाजी थी, तीसरा ओवर लेकर यहाँ पर आए थे पूरी तरीके से दिशाहीन गेंदबाजी। और अगर हम बात करेंगे तो अगर 8.87 से बनाएंगे तो 177, 10 रन के हिसाब से बनाएंगे तो 182, 12 रन के हिसाब से बनाएंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम तो 191 रन बना सकती है, और ये बहुत कॉम्पिटेटिव स्कोर होगा। इस ओवर की बात करेंगे तो कम से कम 5-6 वाइड, एक सिक्सर पड़ चुका है अर्शदीप को। अगली गेंद के लिए यहाँ पर पावेल, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी, एक बार फिर से पैरों पर गेंद डाली थी और इसी के साथ गेंद डाली पैर पर और भेज दिया हवाई सैर पर। एक और बहुत ही बड़ा डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन सिक्सर यहाँ पर, और इस ओवर का दूसरा बड़ा हिट यहाँ पर आते हुए। और
इस ओवर में अर्शदीप पूरी तरीके से लय से बिगड़े हुए, और जिस तरीके से यहाँ पर पावेल को, जो पावर हिटिंग के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, लेग स्टंप पर काफ़ी ख़राब गेंद, और यकीन मानिए ये काफ़ी ख़राब गेंदबाजी अर्शदीप उनके मार 145 रन पहुंच चुका है इसको 4 विकेट का नुकसान पर। 6-6-12, 6-18, 20 रन इस ओवर से आ चुके हैं। अगले गेंद यहाँ पर, और इस बार बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में कट कर दिया। 24 रन इस ओवर से आते हुए, काफ़ी महंगा ओवर, ऑफ साइड के बाहर बहुत रूम मिला था, पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप पॉइंट के रीजन में, और ये आता हुआ 4 रन। 24 रन इस ओवर से आए, और अभी तक की पूरी बुमराह जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पंड्या जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पूरा उनके गेंदबाजी पर पानी फेर दिया यहाँ पर अर्शदीप ने। 24 रन, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज़ ने इस ओवर में करी है। निश्चित रूप से अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो 200 के ऊपर जा सकता है, और पिच यहाँ पर थोड़ी स्लो होती जा रही है, स्पिनर को यहाँ पर मदद मिल रही है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर अप्रोच होता है। आखिरी की 24 गेंदें यहाँ पर बची हुई है भारत के लिए, लेकिन अगर इसी तरीके से गेंदबाजी होती रही तो 200 का आंकड़ा पार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। 24 रन अर्शदीप, 2 ओवर में 12 रन थे और यहाँ पर 24 रन। अब वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 26 रन। पहली गेंद यहाँ पर, ओ यहाँ पर बाल बाल बच्चे, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर शॉर्ट फाइनल के रीजन में। अर्शदीप दाईं ओर उन्होंने दौड़ लगाई थी, और ये पूरी तरीके से आप देखेंगे बहुत ही ख़राब गेंदबाजी अर्शदीप का पिछला ओवर रहा था। 24 रन उस ओवर से आए थे, तो उसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम 200 रन आसानी से पार कर चुकी है। और जिस हिसाब से वापसी कराई थी हार्दिक पांड्या और बुमराह ने, पूरा उसका बेड़ा गर्क यहाँ पर होता हुआ 24 रन। अगली गेंद यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पर ये अच्छी गेंद डालते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आती हुई, उसको डीप स्क्वायर लेग के रीजन में मारते हुए 1 रन हासिल कर 151 रन 16.2 ओवर के बाद में। अर्शदीप 3 ओवर में 37 रन, हार्दिक 4 ओवर में 40 रन, अक्षत 4 ओवर में 35 रन, बुमराह 2 ओवर में 11 रन 2 विकेट, वरुण 3.2 ओवर में 28 रन और 1 विकेट। तो यहाँ पे अब आगे के 2 ओवर बचे हैं बुमराह और 1 ओवर अर्शदीप का। ओ यहाँ पर हवाई फायर, हाफ वॉली की गेंद लपेटे में होल्डर के, और इसको लपेट दिया वाइड इज लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। कमाल की हिट यहाँ पर देखने को मिलती हुई, और ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन अंदाज में अब बल्लेबाजी करते हुए, जो दबाव था पूरी तरीके से उस दबाव से बाहर निकलते हुए ये छोटी गेंद डाली थी और आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच दिया। और जिस तरीके से दुधिया रोशनी में नहाया हुआ यह मैदान, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी इस बार कदमों का इस्तेमाल किया डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, फील्डर वहाँ पर मौजूद, और ये अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती हुई इस मरतबा ईशान किशन, उनके माध्यम से अदरवाइज ये भी 4 रन पहुँच सकते थे। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई अपनी बाईं ओर, कम से कम 25 से 30 कदम तेज़ी के साथ दौड़ लगाते हुए जो है 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। तो अब पूरी तरीके से हाथ खोलकर बल्लेबाजी करते हुए 17 से 20 ओवर में अगर रोमन पावेल का स्ट्राइक रेट 196 हो जाता है, जेसन होल्डर का 177 और रोमारियो शेपर्ड 207 जो कि आने बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी 2 गेंदें, और यहाँ पर स्ट्रेट हिट, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है। पावरफुल हिटिंग यहाँ पर जेसन होल्डर, उनके माध्यम से आते हुए 11 गेंदों पर 20 रन बना चुके हैं, और 11 गेंदों पर 21 रन बनाकर खेलते हुए यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर पावेल, और ये दोनों पूरी क्लीन हिट यहाँ पर देखने को मिलती हुई, और पूरे तरीके से मैदान पर सन्नाटा छाया हुआ। तो जो अर्शदीप का जो ओवर में जो धुनाई हुई थी भारतीय गेंदबाजों की, उसके बाद अभी भी काफ़ी महंगा ओवर यहाँ पर चलता हुआ बात करेंगे कि वरुण चक्रवर्ती 3.5 ओवर के बाद 40 रन, 1 ही विकेट और 3 गेंदों पर 12 रन। आखिरी गेंद यहाँ पर डाली जानी बाकी है, और होल्डर पूरी तरीके से यहाँ पर हावी होकर खेलते हुए और ऑफ स्टंप के बाहर आकर पहले ही मारना चाहते थे यहाँ पर जेसन होल्डर, और उनके लेंथ को पकड़ लिया था यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने, और काफ़ी सूझबूझ भरी गेंद डालने को मिलती हुई डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। तो काफ़ी खतरनाक अंदाज में वेस्ट इंडीज़ के बैटर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए
और पूरी तरीके से जो है हावी होने का प्रयास करते हुए क्लीन हिट। अभी तक इंद्रसन होल्डर और पावेल उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करी। होल्डर खास करके काफ़ी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 6.5 फुट के ये खिलाड़ी हैं, और अगर उनके पाले में गेंद आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय गेंदबाजों के लिए। तो जिस पकड़ के साथ में गेंदबाजी कराई थी, बुमराह ने जो वापसी कराई थी, उसके बाद में हार्दिक ने जो विकेट निकाला था, उसके बाद जो है लगातार पिछले 3 ओवर की बात करेंगे तो बहुत महंगे साबित हुए हैं हिंदुस्तान के लिए। तो अब देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आएंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 163 बुमराह यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, और ये लेग स्टंप पर गेंद डाली थी, वहाँ पर फील्डर मौजूद, वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन पूरा किया। अच्छा कॉल, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर हार्दिक पांड्या के नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स के ऊपर डायरेक्ट गेंद आकर जाती हुई, और अच्छा कॉल बैटर का यहाँ पर पावेल ने उन्होंने वापस भेजा, नहीं तो यहाँ पर एक विकेट जो है हो सकता था। तो बहरहाल यहाँ पर 1 रन यहाँ पर आता हुआ, और 17.1 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं। तो पहले 1.5 से 6 ओवर में 7.5 के हिसाब से, 7 से 14 में 9.25, और अभी तक 15 से 17 ओवर में 14.67 के हिसाब से बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज उनके माध्यम से हुई है। 164 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये इस बार गति में परिवर्तन किया था वहाँ पर, और डीप स्क्वायर लेग के रीजन में जो है गेंद को मार दिया था। 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए बुमराह की स्लो गेंद पर। इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं था, और होल्डर यहाँ पर पूरी तरीके से इस इनिंग को होल्ड करते हुए और आउट ऑफ द रीच करते हुए भारतीय खिलाड़ियों से ये पूरी उछाल लेती हुई गेंद थी, और यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के रीजन में बेहतरीन चौका, 53 मीटर का ये चौका यहाँ पर देखने को मिला था। और वेस्ट इंडीज़ के अभी तक इस टूर्नामेंट में 95 चौके यहाँ पर हो चुके हैं। 13 गेंदों पर काफ़ी तेज़ी के साथ 24 रन, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर होल्डर और पावेल उनके माध्यम से होती है। अगली गेंद के लिए बुमराह यहाँ पर आगे बढ़े, और जैसे ही देखा कि होल्डर आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद उनके पैरों की तरफ डाली थी। आगे बढ़ते हुए लगभग 2 कदम आगे बढ़ते हुए 22 गेंदों पर 50 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर हो चुकी है होल्डर और रोवमन पावेल के बीच में। दोनों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी तक बुमराह की 3 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। 169 4 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदों पर 50 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप 5 विकेट के लिए वेस्ट इंडीज के द्वारा यहाँ पर होती हुई। अगले गेंद के लिए अब बुमराह लो फुल टॉस डिलीवरी लेग स्टंप की तरफ डाली थी डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। फील्डर वहां पर मौजूद, तिलक वर्मा, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब तक थ्रो पहुंचा, मौका था 1 रन का। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर लेंथ के साथ में गेंदबाजी देखने को मिली है। अभी तक बुमराह ने एक चौका जरूर पड़ा है, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। 18वां ओवर यहाँ पर चल रहा है, और बुमराह अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। एक चौका पड़ा, उसके बाद अभी तक सारे जो हैं सिंगल्स ही आए हैं। तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। इनका रुतबा बड़ा है, खास करके अगर हम T20 क्रिकेट की बात करेंगे तो आखिरी 2 गेंदें 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर बुमराह अगली गेंद के लिए यहाँ पर। और इस मर्तबा भी जैसे देखा कि जेसन होल्डर ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलती हुई। लो फुल टॉस ऑफ स्टंप पर डाली, और बल्ले के निचले हिस्से को लगकर वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में, और मौका था यहाँ पर 1 रन का। तो काफ़ी बेहतरीन ओवर, 4 और 4 8 रन 5 गेंदों पर। अब अंतिम गेंद देखते हैं किस तरह की होती है। रोवमन पावेल यहाँ पर, जो कि बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी, जो फील्डिंग की अगर हम बात करें 30 यार्ड के बाहर, तो एक डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, वाइडिस लॉन्ग ऑन है, और वाइडिस मिड ऑफ, और जो है बैकवर्ड पॉइंट, ये 30 यार्ड के बाहर के फील्डर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बुमराह की अंतिम गेंद काफ़ी महत्वपूर्ण गेंद होगी, अभी तक काफ़ी अच्छा ओवर उनके लिए रहा। ओ ये मिस फील्ड के माध्यम से फाइन लेग के रीजन में आता हुआ 4 रन। और ऐसी खराब फील्डिंग, ऐसी पैथेटिक फील्डिंग अगर आप करोगे तो यही नतीजा मिलना है। 4 रन यहाँ पर 1 रन होना चाहिए था, वहाँ पर मिस फील्ड के माध्यम से 4 रन जाते हुए। और यकीन मानिए यही रन सेकेंड इनिंग में बहुत भारी पड़ सकते हैं अगर पिच टर्न होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर इस बार वेस्ट इंडीज़ ने 3 स्पिनर खिलाए हैं,
अकील हुसैन, उनको भी यहाँ पर खिलाया गया है। जैसा मैंने जो प्रेडिक्शन था जो मैच के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो खेल सकते हैं, ऐसी संभावना है कि वो खेल सकते हैं। वो गेंदबाजी के लिए आएंगे, काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम देखेंगे तो भारत की फील्डिंग इस टूर्नामेंट में पैथेटिक रही है। 30 कैचों में से 14 कैच ड्रॉप कर चुके हैं अभी तक। आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की फील्डिंग होगी तो आप कैसे पहुंचोगे। जो रन रेट था, अब आप देखेंगे तो अगर 13 रन के हिसाब से 201 रन, और ऐसा लग रहा है कि पहुंचेगा। आखिरी 12 गेंदों पर 25 रन बनाएंगे तो 200 का टारगेट यहाँ पर दे सकते हैं हिंदुस्तान की टीम के लिए, जो कि एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा। अर्शदीप यहाँ पर पहली गेंद और हवा में उछाल दिया है, ऊंची गई है कि कितना देखते हैं। और इसी के साथ में ये बेहतरीन फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ के रीजन में ये गेंद गई थी, वहाँ पर एक ही रन जो है मिलेगा। और ऐसा लगा शायद होल्डर को कि ये गेंद शायद चौका या छक्का जाएगी, तो एक ही रन यहाँ पर मिलता हुआ। भारत के लिए सबसे सफल चेस की बात करेंगे, 173 रन साउथ अफ्रीका के साथ 214 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ 216 में 161, पाकिस्तान के साथ 160 और बांग्लादेश के साथ 139। तो एक अलग तरह का दबाव भी होगा भारत के सामने, क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर इंडिया चेस करने वाली है। अगर आज के मुकाबले जीते 176-4, एक रन यहाँ पर आया 18.1 ओवर के बाद में। अर्शदीप सिंह एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी की और दौड़ लगाते हुए छोटी गेंद, और यहाँ पर डायरेक्ट हिट पर मौका बन सकता, लेकिन काफ़ी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिली। ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को मारना चाहते थे, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया, पीछा जरूर किया था यहाँ पर। और इस बार जो है गति में परिवर्तन किया था, लीडिंग एज, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन फील्डिंग अच्छी देखने को मिली। शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में पहले से वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, और काफ़ी सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलती है। अर्शदीप ने वापसी करने की उनको ज़रूरत है, पिछले ओवर में 24 रन दिए थे, और कल जो शाहीन शाह अफरीदी ने जो अंतिम में गेंद डाली थी उसी तरह की ये गेंद यहाँ पर डाली थी अर्शदीप ने। अगली गेंद, और इस बार पैर पे, और फील्डर उसके नीचे, एक और कैच ड्रॉप यहाँ पर ईशान किशन उनके माध्यम, अभिषेक शर्मा उनके माध्यम से, ये एक और कैच अभिषेक के माध्यम से छूटता हुआ। आज क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह की क्रिकेट यहाँ पर हिंदुस्तान की टीम खेल रही है पता ही नहीं चल रहा है। ये कैच था, इतनी मेहनत के साथ में इस बार फंसा लिया था जब रोमन पॉवेल को, और यहाँ पर अभिषेक शर्मा, अब पता नहीं किस तरीके से उन्होंने कैच को लपकने का प्रयास किया था। आसान सा, दो एकदम आसान से कैच अभिषेक शर्मा इनके माध्यम से छोड़ने को मिली, और ये वाइड गेंद, ये दबाव। जब फील्डर का साथ नहीं मिलेगा तो इसी तरह के आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। आसान सा कैच, दो कैच यहाँ पर छोड़ चुके हैं अभिषेक शर्मा, और वो कितना भारी पड़ेगा ये पूरी तरीके से वक्त ही बताएगा ये कितना भारी पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर हम देखेंगे यहाँ पर चेक करते हुए, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर चेक करते हुए, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी ये एक गेंद, और यहाँ पर हम देखेंगे कि चेक करते हुए अंपायर, और ये क्लियरली वाइड गेंद और वाइड करार दी गई है। जहाँ पर विकेट होना चाहिए था वहाँ पर कैच छूटा, एक वाइड गेंद, 178। क्या फील्डिंग कर रहे हैं भारतीय टीम कुछ पता नहीं। अगर भगवान ने करे मुकाबला हारती है तो वही जिम्मेदार होंगे, बाकी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, अब देखना है कि इस गेंद पर क्या करार देते हैं अंपायर। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे पहला कैच जो छूटा था वो जो छोड़ा था अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट कवर के रीजन में, एकदम आसान सा कैच, एकदम क्लब क्रिकेट का बंदा भी होगा तो उस कैच को लपक लेगा। दूसरा कैच वो भी आसान। ये अगर ऐसे कैचेस आपको छोड़ने हैं, जानबूझ के कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि इस तरह के कैच को आप पकड़ोगे। खैर ये तो बहुत ही बुरी बात होगी, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी। एक बार ये गेंद काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, एक रन यहाँ पर हासिल किया, और 2 रन भी दौड़कर पूरा करते। फील्डिंग बहुत ही ख़राब रही, फील्डिंग का स्तर जो है भारतीय टीम का बहुत ख़राब रहा है। और ख़ास करके अगर हम बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा ख़राब रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती उन्होंने एक चौका छोड़ा था, और यहाँ पर जो है तिलक वर्मा ने भी वो कैच जो है हो सकता था कैच,
क्योंकि पहले से बाउंड्री लाइन के अंदर थे और वेस्ट इंडीज़ के सामने अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपको जो है, अगर आप 38 के बाहर हैं तो आपको लाइन के अंदर ही आपको फील्डिंग करनी है। तो वहाँ पे वो कैच छूटा 6 रन, यहाँ पे इतने कैच छूटे 180 पे 4, 18.5 में कैच इस इनिंग में भी छूटा है। अगली गेंद यहाँ पर आखिरी गेंद लीगल डालेंगे तो ऑफ स्टंप के बाहर थी एक बार और गति में परिवर्तन किया था और गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। तो अच्छी वापसी 3, 4, 5, 6 रन इस ओवर में अर्शदीप के आए। एक कैच जरूर छूटा और पिछले ओवर में जो 24 रन दिए थे उसके बाद ये अगले ओवर में 6 रन। तो अच्छी वापसी यहाँ पर की है अर्शदीप सिंह ने, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिला। तो बहरहाल 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पर आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए बुमराह ही आएंगे और बहुत ही अच्छी वापसी वेस्ट इंडीज़ ने करी। एक ऐसा फेज़ आया इसमें कि जहाँ पर ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज़ आसानी से 210 220 बना सकती है। उसके बाद जो रनों पर जो ब्रेक लगाया बुमराह ने, विकेट चटकाए, पंड्या ने विकेट चटकाया, उसके बाद से जो है काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। 19 ओवर के बाद 181 रन, बुमराह अंतिम ओवर की पहली गेंद लेकर यहाँ पर और इस मर्तबा स्लो गेंद पहले पिक कर लिया, अर्ली पिक वहाँ पर और इसी के साथ में डीप मिड विकेट के रीजन में एक और हवाई फायर के साथ में होल्डर के बल्ले से निकलता हुआ मैक्सिमम आधा दर्जन रन यहाँ पर। और इस बार जो है बुमराह ने स्लो गेंद करी थी लेकिन छोटी गेंद पहले ही भांप लिया था यहाँ पर और पहले से ही तैयार थे और सही तरीके से यहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया और 82 मीटर का ये छक्का यहाँ पर लगता हुआ और गेस्टन होल्डर कमांड में गेंद को भेज दिया ब्रह्मांड में 6 रन के लिए डीप मिड विकेट की रीजन में। अगली गेंद पर क्या करते हैं जसप्रीत बुमराह, दौड़ लगाते हुए यहाँ पर और जड़ में डाली गई थी गेंद और जड़ को खोद कर निकालते हुए यहाँ पर गेंद जाती वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, 1 रन 188, 19.2 ओवर के बाद में 188 रन यहाँ पर बना चुके हैं। द रन चेस कैसा होगा ये बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन अब अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा पर एक दबाव होगा कि 2 कैच उन्होंने छोड़े हैं, बल्लेबाजी करने आ रहे हैं और उन 2 कैचों की भरपाई उनको अपनी बल्लेबाजी के माध्यम से करनी है। अगली गेंद के लिए जसप्रीत बुमराह यहाँ पर 3.2 ओवर के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करते पूरी तरीके से जड़ में डाली गई थी गेंद, लेग स्टंप के बाहर होकर मारना चाहते थे हार्दिक पांड्या। बहुत बड़ा गैप था वहाँ पर और मौका था 2 रन दौड़कर पूरा करने का और वाइडी सब मिड ऑन से शॉर्ट मिड ऑन की तरफ पहुंचे हार्दिक पांड्या और ये पूरी तरीके से जड़ में डाली गई थी गेंद, कोई मौका नहीं था यहाँ पर बैटर के पास। लेकिन सही जैसे जैसे बल्ला आड़ा और गेंद भी सही दिशा में जाती हुई किस्मत के साथ में 2 रन यहाँ पर मिलते हुए 190 19.3 ओवर के बाद हाईएस्ट रन चेज फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप्स। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन 3 गेंदें बची हैं, 3 गेंदों पर 10 रन आते हैं तो 200 पार हो जाएंगे। और देखते हैं बुमराह 3 गेंदों पर अभी तक 9 रन दे चुके हैं। अगली गेंद यहाँ पर और बार फिर से जड़ में डाली गई थी गेंद, कोई मौका नहीं था, यॉर्कर बनाना चाहते थे, फुल टॉस हो गई गेंद और वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में कोई भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। यहाँ पर 4 रन, बेहतरीन चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई वेस्ट इंडीज़ के इन दोनों बैटर के द्वारा। रोमन पॉवेल और जेसन होल्डर इन्होंने बहुत ही अच्छी वापसी कराई यहाँ पर, कमाल की बल्लेबाजी। और निश्चित रूप से इस बल्लेबाजी को आप अगर देखेंगे तो रियली अप्रिशिएट करेंगे। 19.4 194 रन। अब देखते हैं अगली गेंद और ये काफ़ी तेजी के साथ टप्पा गिनने के बाद अंदर की तरफ आती हुई इन स्विंगिंग डिलीवरी यहाँ पर और इसी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए रन चेस की अगर हम बात करेंगे तो पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए थे और इस मुकाबले में उन पर बहुत बड़ा दारोमदार दबाव उन पर रहेगा क्योंकि 2 कैच छोड़ चुके हैं। अब देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिलती है, उनके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा। रन बहुत ज़्यादा है, अगर बात करेंगे 192 तो इसके पहले भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने बनाए थे 191 और वेस्ट इंडीज़ ने 194 बना के जीता था। इवान लैंडन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी उस
उस इनिंग में काफ़ी अच्छी पारी खेलकर हिंदुस्तान को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया था। उसके बाद जो फाइनल हुआ था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था, बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए थे, क्रेग ब्रेथवेट वहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे, 19 रन चाहिए थे, लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दिए थे क्रेग ब्रेथवेट ने। तो यहाँ पर अब देखते हैं किस तरह की भारत क्रिकेट खेलेगी। 195 रन, आखिरी गेंद है इस इनिंग की, अगर लीगल डाली जाती तो जसप्रीत बुमराह यहाँ पर अगली गेंद जड़ में डाली गई गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, कमाल की गेंद, पिन पॉइंट यॉर्कर यहाँ पर डाली थी, लेकिन जैसे तैसे बचा लिया। लेकिन इस गेंद को भी बचाया होल्डर ने और वेस्ट इंडीज की टीम को भी बचाया। 195, 4 विकेट का नुकसान पर। तो 196 रनों की मंजिल को यहाँ पर हासिल करना है भारतीय टीम को। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से भारत इस रन चेस को अंजाम देता है या नहीं देता है, और देखते हैं कि कौन सी टीम मैन इन मैरून वर्सेस मैन इन ब्लू, इनमें से कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप 26 के सेमीफाइनल में जाती है। सिर्फ 120 गेंदों का और इंतजार है। तो देखते हैं सेकंड इनिंग में रन चेस भारतीय टीम किस तरीके से करती है, कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो बस कुछ ही पलों का इंतजार, फिर आपसे रूबरू होंगे कुछ ही पलों के बाद। जय हिंद, जय भारत।